Good morning to all of you. Only 21 students are here, so let's wait for some time. Am I audible properly? Yes, ma'am. Okay, thank you. So let's wait for some time, okay? Hello, hello, ma'am. Yes, Heath. મેમ આપણી ઓલી રિઝલ્ટ ક્યારે આવશે? ડોન્ટ નો એ તો યુનિવર્સિટીના એક્ઝામ સેક્શન જ્યારે ડિક્લેર કરશે ત્યારે જ મળશે. એટલે એ કઈ ડેટ બેટ તો ખબર હોય ને મેમ? ના ના ડેટ નથી ખબર. ના એવું ફિક્સ ના હોય. એટલે એપ્રોક્સ એટલે આ મહિને આવી જશે ફેબ્રુઆરી? ડોન્ટ નો કંઈ નહીં કહી શકાય. કેમ કે ઓનલાઈન છે એટલે કંઈ નક્કી નથી હોતું અત્યારે. અપ્રોક્સ એક મંથમાં આવી જ જતું હોય છે. કોઈ ફિક્સ ડેટ કે ફિક્સ ડે કહી નહીં શકાય. ઓકે ઓકે. ઓકે. મેમ કોલેજ ક્યારે ખુલવાની? અત્યારે જુદા જુદા ડિસિઝન્સ લેવાય છે લાઈક લાસ્ટ યર વાળાને ડિપ્લોમા લાસ્ટ યર વાળાને અહીંયા બોલાવવામાં આવે છે. હવે 15 ડેઝ વેઇટ કરીએ કે કોઈ સિચ્યુએશન બધી કંટ્રોલમાં છે તો પછી આગળ કંઈક ડિસાઈડ કરશે. પણ શું કરશે એ ખ્યાલ નથી એટલે જે રીતે સિચ્યુએશન હોય એ રીતે પછી આગળ ડિસિઝન લેવામાં આવશે. ઓકે.
So again, good morning everyone. I think all of these students have joined. So let's start our lecture. Wait a minute. लास्ट टाइम हमने डेसिमल का मिक्स्ड फ्रैक्शन या तो फिर सॉरी प्योर रिकरिंग डेसिमल या तो फिर मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल है, उनको वल्गर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हमने देखा था। ठीक है, उसके एग्जांपल्स देखे थे, उसकी थ्योरीज देखी थी। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक। वेट अ मोमेंट। Write down everyone. Next topic, HCF and LCM of numbers. ये भी टॉपिक आपके लिए नोन ही है वैसे। Write down everyone, HCF and LCM of numbers. अब ये HCF और LCM क्या है, उससे पहले हम ये दो टर्म्स है फैक्टर्स एंड उसको देखते हैं कि वो क्या है। तो क्या लिखा है, इफ अ नंबर ए डिवाइड्स अनदर नंबर बी एग्जैक्टली। एग्जैक्टली का मतलब कि ए जो है वो बी को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, मीन्स कि अगर हम लेंगे बी बाय ए तो रिमाइंडर मीन्स कि जो शेष जो बचता है वो 0 ही होगा। लाइक अगर हम कंसीडर करें 6/3 तो रिमाइंडर इसमें 0 ही आएगी और आंसर जो मिलेगा वो होल नंबर ही होगा, ये होल नंबर ही होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा है ओके तो a इज अ फैक्टर ऑफ b ऐसा बोलेंगे हम। तो जो यहाँ पे हमने 6/3 हमने किया, ठीक है, तो ये जो 3 है वो इसको 6 का फैक्टर बोलेंगे। 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6 ऐसा बोल। इन दिस केस b इज कॉल्ड अ मल्टीपल ऑफ a। ठीक है, ये 6 जो है उसको हम बोलेंगे मल्टीपल ऑफ 3। कैसे, तो हम दूसरा एक एग्जांपल ये लेते हैं जो यहाँ पे फिगर में दिख रहा है। इंटू 4 इक्वल्स टू 20 ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम 20/5 करें तो आंसर क्या मिलेगा, कोई होल नंबर मिल रहा है, 4 मिल रहा है। ठीक है, इन जनरल कोई होल नंबर मिल रहा है, होल नंबर मिल रहा है तो इसको हम 5 को बोलेंगे, यहाँ पे लिखा है फैक्टर ऑफ 20 या तो डिवाइजर भी बोलते हैं। ठीक है, चलो वो टर्मिनोलॉजी हम बाद में देखते हैं। 5 को हम बोलेंगे फैक्टर ऑफ 20, सिमिलरली 4 को भी हम बोलेंगे फैक्टर ऑफ 20। ठीक है, तो ये जो 5 और 4 जो है मीन्स कि 20 के हमने पार्ट्स किए एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये जो पार्ट्स मिले इनको हम फैक्टर ऑफ दिस नंबर ऐसा बोलेंगे। और ये जो आंसर मिला मीन्स के 20, ठीक है, उसको हम मल्टीपल ऑफ 4 या तो मल्टीपल ऑफ 5 ऐसा बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे बताओ। मैम रिपीट कीजिए ना। यस, हाँ, हम कोई भी नंबर लेते हैं, ठीक है, उसको एग्जैक्टली हम एक से ज्यादा नंबर्स में उसको डिवाइड करते हैं, मीन्स कि उसके पार्ट्स निकालते हैं, पार्ट्स। तो जो ये भी सेपरेटेड जो पार्ट्स है उनको हम फैक्टर्स बोलेंगे, फैक्टर ऑफ दैट नंबर। सपोज हम लिखे, ठीक है, 8 इक्वल्स टू, चलो 8 नहीं लिखते, हम लिखते हैं 30 इक्वल्स टू 5 इंटू 3 इंटू 2 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये सब जो है उसको हम बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे फैक्टर्स ऑफ 30, हम ऐसा बोलेंगे। जो जो छोटे छोटे पार्ट्स मिले उनको हम बोलेंगे सब फैक्टर, मीन्स की 5 इज अ फैक्टर ऑफ 30,
Similarly, 3 is a factor of 30 and similarly 2 is a factor of 30. हम ऐसा बोल सकते हैं। और ये जो 30 है उसको हम बोलेंगे मल्टीपल ऑफ आइदर 5 और मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 2 बोल सकते हैं, और नहीं एंड। आया समझ में? अब छोटा है जो पार्ट्स है उनको फैक्टर्स बोलेंगे, बड़ा है उसको मल्टीपल बोलेंगे। ठीक है, क्यों मल्टीपल बोलेंगे? हम ऐसे बोलते हैं ना, 30 को हम बोलेंगे कि मल्टीपल ऑफ 5, हम ऐसा बोलेंगे 30 को। क्यों? क्योंकि 5 से कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 30 मिल रहा है। 5 में कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 30 मिल रहा है, इसलिए 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 30। गॉट इट? और 30 को हम 5 से एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए 5 इज अ फैक्टर ऑफ 30। आ रहा है समझ में? तो ये जो छोटा पार्ट है उसको हम फैक्टर बोलेंगे और ये जो बड़ा वाला दिख रहा है उसको हम मल्टीपल बोलेंगे। नाउ एनी क्वेरी? एनी क्वेरी? No, ma'am. Okay, thank you. So write down this, everyone. नेक्स्ट स्लाइड आई थिंक सबका हो गया है लिखना, बाकी है तो बताओ मुझे। कॉमन ऊपर हेडिंग है HCF एंड LCM ऑफ नंबर्स, वो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेट मी चेक समवन हैज एंटर्ड इन दिस लेक्चर। नेक्स्ट हेडिंग इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो भी मीन्स की जो मेन टॉपिक है वो कि HCF उसका फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड GCD मीन्स की और GCD मीन्स की ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब HCF और GCD दोनों एक दूसरे के सिमिलर नेम है, तो आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। हम जनरली इन जनरल हम HCF का यूज करेंगे। फैक्टर को हम डिवाइजर भी बोल सकते हैं। फैक्टर को हम डिवाइजर भी बोल सकते हैं, लाइक हमने यहाँ पे लिखा ये फैक्टर ऑफ 20, तो हम 5 की जगह पे, फैक्टर की जगह पे हम डिवाइजर का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। डिवाइजर, दोनों वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं, दोनों सेम ही है, सिमिलर है। आई मीन सेम नहीं बोल सकते, सिमिलर। ओके, तो राइट डाउन दिस HCF और GCD दोनों सिमिलर नेम्स है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो क्या लिखा है उसकी डेफिनेशन? द HCF ऑफ 2 or more than 2 numbers is the greatest number that divides each of them exactly। कि कोई दो नंबर का या दो से ज्यादा, चलो हम पहले तो दो का
का रखते हैं, ठीक है ठीक है, दो नंबर्स है सपोज, उनका HCF फाइंड करना है, उसका मीनिंग क्या है, उसका उन दोनों का HCF मीनिंग क्या, कि दोनों में कौन से कॉमन फैक्टर्स है, या तो दोनों में कौन से कॉमन मीन्स की फैक्टर्स, लाइक हम यहाँ पे बोले कि 5 into 4 = 20, सिमिलरली 15 नंबर ले तो 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 into 3, तो 20 को कौन से नंबर्स, दो नंबर डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 and 4, सिमिलरली 15 को कौन से दो नंबर डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 and 3, तो इनमें से कॉमन कौन सा है, कॉमन कौन सा है दोनों में से, तो 5, तो ये जो 5 है वो ये 20 and 50 का HCF है, कॉमन, कॉमन की बात हो रही है, ठीक है, कॉमन की बात हो रही है, इसलिए दोनों में कॉमन कौन से है फैक्टर्स, तो वो दोनों का HCF है। समझ में आ रहा है? ओके, अब ये HCF या GCD फाइंड करने के दो मेथड्स हैं, फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन मेथड एंड द सेकंड इज डिवीजन मेथड, सो राइट डाउन all this, write down everyone. ओके, आई थिंक हो गया है सबका लिखना, तो हम नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे स्क्रीन स्टॉप करो, मैं अनदर स्क्रीन रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। ओके, सपोज हमें फाइंड करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लिखेंगे, हम एग्जांपल लिखते हैं कि कोई अगर HCF फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, कोई भी आप यूज कर सकते हैं, तो हमें फाइंड करना है, फाइंड HCF, दो नंबर का HCF फाइंड करना है, तो उनको हम बोलेंगे, ऐसे लिखेंगे सिंबॉलिकली, HCF ऑफ टू नंबर्स। अगर हमें बोला है कि 18 और 24 का HCF, तो हम उनको ऐसे लिखेंगे, HCF ब्रैकेट 18, 20 ब्रैकेट ओवर, ओके। तो ये जो वेट 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 इसकी थ्योरी लिखनी बाकी है, ये लिख लिया, नेक्स्ट स्लाइड चाहिए होगी, क्योंकि स्क्रीन दिख रही है सबको? यस। ओके, फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन मेथड। वो क्या है फैक्टराइजेशन मेथड? तो दोनों के हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब ये क्या है वो आपको अच्छे से पता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी स्क्वायर रूट जब भी हम पढ़ रहे थे तब ये देखा है कि दोनों के इंडिविजुअल प्राइम फैक्टर्स फाइंड करो, प्राइम फैक्टराइजेशन, और उसमें जो कॉमन है उनको हम चुनेंगे,
और उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दैट विल बी दी HCF ऑफ दैट those two numbers. So write down this, express each one of the given numbers as the product of prime factors. मीन्स की प्राइम फैक्टराइजेशन करो इनका, then the product of least powers of common prime factors gives common prime factors, कि जो भी दोनों के prime factors मिले, ओके उसमें से जो कॉमन है उनका प्रोडक्ट करो, वो हमें देगा HCF या तो GCD। एग्जाम्पल देखते हैं हम। आप ये H.C.F. ऐसे भी लिख सकते हो, कोई ऐसा कंडीशनिंग नहीं है। सपोज हमें 1824 का HCF फाइंड करना है, यहाँ तक लिख लिया है तो हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ओके, आई थिंक हो गया है सबका, तो हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट 3 हियर, HCF ऑफ 18 एंड 24 ये फाइंड करना है हमें। तो क्या करने को बोला है हमें कि दोनों का पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो, प्राइम फैक्टर्स लिखो। आप ऐसे ही लिख सकते हो या तो फिर आपकी मर्जी, अगर आप ऐसे ही लिख सकते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, और या तो नहीं आप कंफर्टेबल हो तो प्राइम फैक्टर्स करो। तो 24 के प्राइम फैक्टर्स हम, ठीक है, 24 के 24 या 18 जो भी हो, ठीक है। तो 24 के प्राइम फैक्टर्स करो, 2 से डिविजिबल है ये 24, हाँ या ना? यस, क्योंकि यस मैम। लास्ट में 4 है इसलिए। तो 2 से डिवाइड करो तो क्या आंसर मिलेगा? ऑब्वियसली 12। 12। अगेन 2 से डिविजिबल है तो क्या आंसर मिलेगा? 6। 6। यस, गुड। अगेन 2 से डिविजिबल है, यस, आंसर क्या मिलेगा? 3। अब 3 सिर्फ 3 से डिविजिबल है तो आंसर मिलेगा 1। नाउ 18 के करो। 18 2 से डिविजिबल है, यस, तो आंसर 9 क्या मिलेगा? 9, गुड। 3 से 3 डिविजिबल होगा अब ये 3 एंड 3 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, 24 के जो फैक्टर्स मिले वो लिख दो। क्या मिले? तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, एंड 18 के क्या मिले? तो 2 इंटू 3 इंटू 3। इसमें से कॉमन कितने हैं? ठीक, 2 2 कॉमन दिख रहे हैं, 2 2 कॉमन है, यस, 2 2 कॉमन है। फिर ये दो इसमें है, नहीं है, और ये वाला जो 2 है वो नीचे है, नहीं है, ये 3 वाला है, ये 3, यस। तो सारे के सारे कॉमन थे वो हमने हाईलाइट कर दिए। तो हम लिख सकते हैं, तो देयरफॉर HCF ऑफ 18 एंड 24 इक्वल टू, जो कॉमन है वो लिख दो। कौन से कॉमन है? ये 2 एंड ये 3। तो एक ही बार लिखना है, 2 इंटू करके 3, जितने भी कॉमन मिले सबका मल्टीप्लीकेशन करना है। तो आंसर जो मिल रहा है वो आपका
HCF होगा, तो आंसर क्या होगा? 2 into 3 दैट इज 6. Next example. Find HCF of 72 and 48. Sorry. खुद से ट्राई कर सकते हो. ओके, इजी है. एट. 8. नो, थोड़ी कमी रह गई. 12. नो, अगेन थोड़ी कमी रह गई है. 2. नो, 36. नो, 6. नो. 24, ma'am. Yes, very good. 24 will be the answer. चेक करते हैं. 72. 2 से डिवाइड करो, क्या मिलेगा? 36. 36. अगेन 2 से डिवाइड करो, 18. यस. देन अगेन तो 9, 3, 3 एंड 1 ऐसा मिला. नाउ 48 के प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करो. तो 2 से डिवाइड करो, क्या मिलेगा? 24. अगेन 2 से तो 12, 2 से तो 6, अगेन 2 से तो 3, 3 एंड 1. तो हमें क्या मिला? यहाँ पे लिखते हैं 72 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. एंड 48 के लिए क्या होगा? तो 2 इंटू टू 4 टाइम्स 2 एंड 3. कॉमन कितने हैं? तो 2 कॉमन है. यस, 2 कॉमन है. अगेन 2 कॉमन है. हाँ, अगेन 2 कॉमन है. 3 कॉमन है. यस, 3 और 3. और ये वाला 3 नीचे नहीं है, तो हम उसको हाईलाइट नहीं कर सकते. तो देयरफॉर HCF ऑफ 72 एंड 48 जो भी कॉमन मिले उनको एक बार लिखो, और बाकी सबके मीन्स की जो भी कॉमन है उनके मल्टीप्लीकेशन करो. तो ये 2 इंटू टू इंटू टू दैट इज 8 इंटू 3 22. गुड. Another example. Find HCF of 225, 225 and 450. फाइंड करो ये.
₹225. Yes, very good. ओके, प्राइम फैक्टर्स करते हैं जिनको नहीं समझ में आया या तो जिनका बाकी है, यहाँ पर मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ। ओके, ये 225 है, वो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम करेंगे 3 डिवाइड। चेक करो 3 से होगा, हाँ ये होगा। तो 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या मिलेगा, एंड 5 75। अगेन 3 से होगा, यस 25। अब 3 से नहीं होगा, 5 से होगा। ओके, नाउ ये 450 है, पीछे 0 है तो 2 से ये होगा ही, 2 से होगा तो ये 225। सी बाजू वाला 225 ही है, तो बाकी के जो भी है वो कॉमनली लिख दो। ओके, तो 75, देन 3 तो 25, 5 तो 5, 5 एंड 1। तो 225 इक्वल्स टू क्या मिला, तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 एंड 450 इक्वल्स टू क्या मिला, तो 2 इंटू बाकी के जो कॉमन है वो ही। सी कॉमन है दैट मीन्स कि वो सब हाईलाइट होंगे। तो ये 3 3 3 3 अगेन 3 3 5 5 एंड 5 5। ओके, so therefore HCF of 225 and 450 equals to क्या मिला, तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 मल्टीप्लीकेशन करो तो आपको 225 आंसर मिलेगा, जो हमने यहाँ पे किया ही है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट इज फाइंड HCF of 6 72 एंड 120। यहाँ पे 3 है, तो क्या करना है, कुछ नहीं, जैसे ही जो मेथड है उसको ही फॉलो करना है। क्या करना है, सबके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। निकालो सबके प्राइम फैक्टर्स। Six. लेट मी चेक। यस, गुड, 6।
ओके 6 के निकालते हैं, 2 से डिविजिबल है तो ऐसे मिलेंगे हमें। ओके देन 72 के निकालो। 72 के अगर निकालते हैं 2 से डिविजिबल है, यस, तो 36 72 अगेन 2 से तो 18, 2 से 9, 3 3 3 एंड 1 120 का करते हैं तो 2 से डिविजिबल है, अगेन 2 से तो 30, अगेन 2 से तो 15, अब 3 से करना होगा 5 एंड 1, so therefore 6 equals to 2 into 3, then 72 क्या मिला, तो 2 into 2 into 2 into 3 into 3 and 120 equals to 2 into 2 into 2 into 3 into 5। कॉमन वालों को हाईलाइट करो, 2 और 3 वही कॉमन हो पाएंगे, तो 2 2 2 सब में है, यस, 3 है सब में, हाँ है, बाकी इसमें आगे है ही नहीं कोई नंबर्स, तो आगे कोई कंपेयर करने की जरूरत है ही नहीं। तो देयरफॉर of 6, 72 and 120 equals to 2 into 3, that is 6। नाउ नेक्स्ट मेथड पे जाते हैं हम। अगर किसी का बाकी है तो ये लिख लो। ओके नेक्स्ट मेथड, सो हम नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएंगे। जो ये ए था वो था फैक्टराइजेशन मेथड, नाउ बी इज डिवीजन मेथड। जो एचसीएफ फाइंड करने की दो मेथड थी वो, तो उसमें सेकंड वाली है। राइट डाउन दिस। ओके आपको ये मेथड ना लिखनी हो कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसे भी मैं आपको ये पीपीटी प्रोवाइड करूंगी, सो डोंट राइट दिस, जस्ट give the heading the division method। now we solve the example division method से। ओके तो क्वेश्चन लिखते हैं, एग्जाम्पल फाइंड HCF। ओके यहाँ पे आप इतना ऐड कर सकते हो, यहाँ पे बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन। ओके ऐसे अगर आपको पर्टिकुलरली बोला है कि ये मेथड से ही सॉल्व करो, तो वो पर्टिकुलर मेथड ही करनी है। यहाँ पे हम कॉमन जो आगे पहला एग्जांपल लिया था वही लेते हैं कि फाइंड HCF ऑफ 18 and 24 बट बाय डिवीजन मेथड। division my mistake। now solution क्या बोला है वो डिवीजन मेथड से, तो डिवाइड द लार्जर नंबर बाय स्मॉलर वन, ऐसा बोला है कि जो लार्जर नंबर है उसको स्मॉलर से डिवाइड करो, सॉरी लार्जर को स्मॉलर से डिवाइड करो। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं, बिगर कौन सा है 24 और
छोटा कौन सा है 18। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा है, नाउ डिवाइड द डिवाइजर बाय द रिमाइंडर। ओके, पहले तो डिवाइड करते हैं, चलो डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या मिलेगा, मीन्स कि कैसे डिवाइड करोगे, 18 वन जा 18, 18 टू जा 36, बिगर हो गया तो 1 से ही मल्टीप्लाई करो और ये सब्ट्रैक्शन लो, आंसर क्या मिलेगा, तो ये 1 एंड ये 14, 14 माइनस 8 दैट इज 6 एंड 0, 0 6 मिला। ठीक है, डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर कुछ मिली। अब क्या बोला है, नाउ डिवाइड द डिवाइजर बाय द रिमाइंडर। नाउ डिवाइड द डिवाइजर, डिवाइजर मीन्स कौन सा, तो ये बाहर वाला, रिमाइंडर को डिवाइजर से डिवाइड करो। तो अगेन हम यहाँ पे ऐसे लेंगे कि ये जो 6 है उसको 18 है उसको 6 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो क्या होगा, 6 3 3 18। ओके, तो ये 0 0 आंसर मिल रहा है। तो अब इसमें फाइनल आंसर कौन सा होगा, फाइनल आंसर किसका कौन सा होगा, तो अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचती है तो जो ये हमें मिला वो आपका आंसर होगा। दैट मीन्स की HCF ऑफ 18 एंड 24। समझ में आया, जो भी ये अगर हमें रिमाइंडर 0 0 मिलती है तो जो ये लास्ट जिससे डिवाइड किया था वो आपका आंसर रहेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट देयरफॉर द HCF, देयरफॉर देयरफॉर HCF of 18 and 24 is 6 डायरेक्टली। यहाँ क्या किया, अगेन रिपीट करते हैं, जो बड़ा नंबर है उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, छोटे से, मीन्स की 18 बाहर 24 अंदर। अब डिवाइड करो तो 18 वन जा 18, तो आपको आंसर रिमाइंडर में क्या मिला, तो 6। अब अगेन अगर 0 0 आंसर नहीं मिलता तो रिमाइंडर जो है उसको ये जो हमने डिवाइड जिससे डिवाइड किया था ना उससे डिवाइड करो, रिमाइंडर से, उसको डिवाइड करो रिमाइंडर से। तो हमने इसको डिवाइड किया, रिमाइंडर हमें क्या अगेन मिली, तो 0 0। अब जैसे ही 0 0 मिल जाता है तो जिससे डिवाइड किया था वो आपका आंसर रहेगा। अगर नहीं होता तो क्या करना है, वो हम नेक्स्ट 2 3 एग्जाम्पल के बाद देखते हैं कि क्या करना है तब उस केस में। अभी फिलहाल हम सिर्फ 2 स्टेप का ही ये सम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राइट डाउन। आई थिंक ये मेथड आपने सीख ली है, राइट कि नहीं, find HCF of 12 and 50 by division method। डिवीजन मेथड सॉल्व करो। क्या करना है, बड़ा नंबर है वो अंदर लिखना है, उसको डिवाइड करना है किससे, तो छोटे नंबर से। करो डिवाइड। तो अगर डिवाइड करते हैं तो 12 वन जा 12, सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर क्या मिला, 3 एंड 0 हम नीचे लेते हैं तो 12 टू जा 24। ओके, सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर क्या मिला, 0 6 मिलेगा। 24 माइनस 30 माइनस 24 6। अब क्या करना है,
पूरा का पूरा हमने डिवाइड कर लिया। अब क्या करना है, तो जो ये रिमाइंडर है उससे हमें जो ये डिवाइजर था उसको डिवाइड करना है। ओके, तो हम अगेन ये 12 डिवाइडेड बाई 6 क्या मिलेगा, ऑब्वियसली 12 6 टू द 12, तो आंसर क्या मिला 0 0। अब जैसे ही 0 0 आंसर मिलता है, रिमाइंडर 0 0 मिलती है, तो जो ये लास्ट वाला था, ये जो लास्ट वाला था वो आपका आंसर रहेगा। ओके, तो therefore the HCF of 12 and 150 equals to 6। अगेन इसमें भी सेम बाई चांस आंसर मिला। और एक एग्जांपल ऐसा देखते हैं। फाइंड HCF ऑफ, आप ये खुद से करोगे, ठीक है, 112 एंड 84। फोर्टीन। नो, थोड़ी गलती है। ट्वेंटी एट। यस 7 ना 7 for the 28 हाँ हाँ यस 28। आप कैलकुलेशन करके बता रहे हो या ऐसे ही? ऐसे ही। नहीं चलेगा, ऐसा कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। ओके, 84 इंटू 2 करके देखो तो क्या आंसर मिलेगा। तो 168 जो इससे बढ़ रहा है तो 1 से ही करना होगा। ओके, तो ये 12, ये 0, यहाँ पे 0 एंड 10, तो क्या आंसर मिला, ये 28। अब ये रिमाइंडर मिला, मीन्स कि पूरा का पूरा हमने डिवाइड कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, तो जो रिमाइंडर है उससे जो डिवाइजर था उसको डिवाइड करो अब। ओके, तो 28 थ्रीजा 84, तो 0 0 मिल गया हमें आंसर। ओके, तो आंसर क्या मिलेगा फाइनल, मीन्स की HCF क्या हुआ, तो 20। तो हम लिखेंगे therefore HCF of 84 and 112 equals to 20। अब इसमें हम जो सेकेंड स्टेप में ये रिमाइंडर 0 मिल रहा था, ठीक है, इससे आगे हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं कि मल्टीपल स्टेप, यहाँ पे 2 स्टेप में खत्म हो जा रहा था एग्जाम्पल, तो ऐसे 3 स्टेप में सपोज हम मान लो कि
ऐसा अगर हम एग्जांपल ले तो हम लिखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड HCF of HCF of 42 and 30. ओके, पहले तो क्या करना है, बड़े को छोटे से डिवाइड करो, तो 42 and 30, तो ऑब्वियसली 32 सा 60 हो जाएगा, बढ़ जाएगा तो 31 सा 30, सब्ट्रैक्ट करो, आंसर क्या मिल रहा है 12। अब जो रिमाइंडर मिल गई है उसको ये डिवाइजर से डिवाइड करो, ओके, तो 30, 32 सा 24, सब्ट्रैक्ट करो, तो ये आंसर क्या मिला 24 माइनस 30 दैट इज 6। ओके, सी रिमाइंडर 0 नहीं मिली, रिमाइंडर 0 नहीं मिली, तो अब क्या करना है, तो सेम रिपीटेशन, ये जो रिमाइंडर है उसको डिवाइजर से डिवाइड करो, मीन्स कि अगला वाला कौन सा डिवाइजर था उससे डिवाइड करो। ओके, तो 12 विल बी 6 into 2। ठीक, तो जो ये लास्ट स्टेप में जो डिवाइजर था, लास्ट स्टेप में जो डिवाइजर था वो आपका आंसर रहेगा, वो आपका आंसर रहेगा। आया समझ में? तो देयरफॉर HCF ऑफ 40 and 30 equals to 6। और एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ जो होमवर्क में करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो गया है। ओके, मैं होमवर्क पे देती हूँ आपको ये एग्जांपल। फाइंड HCF ऑफ 36 and 70, बट किससे, तो ये डिवीजन मेथड से ही। तो ये आप खुद से करना ट्राई नाउ। आई थिंक किसी का बाकी नहीं होगा, ये क्वेश्चन लिख दो एवरीवन कीप फास्ट। मैडम अटेंडेंस नाखी दे ना। हाँ, जिनका हो खोलो। गया तो अटेंडेंस, आई थिंक चैट बॉक्स ओपन है या क्लोज्ड, आई डोंट नो। क्लोज છે मैम। Yes, now chat box is open, you can give your attendance। Okay, I think हो गया। So now this let me check कि किसी ने गलत अटेंडेंस दी है या नहीं, कुछ भी। हेत ME नहीं लिखना है, आपकी अटेंडेंस गलत है। हर्ष मकवाना गलत है अटेंडेंस, सिर्फ A004 लिखना है। हेत M010 लिखना है सिर्फ। एलिश अगेन गलत है, असल गलत है अटेंडेंस। हेत फिर से गलत दी अटेंडेंस। मैम लेफ्ट हो सकते हैं। जिन्होंने प्रॉपरली दी है अटेंडेंस, वो नेमी हर बार मुझे बताना पड़ता है कि गलत अटेंडेंस दे रहे हो। ओके बाय मैम। गुड बाय, गुड बाय। मैम अभी देख लो दूसरी बार डालिए। ओके, लेट मी चेक कि लास्ट में क्या है आपकी अटेंडेंस। कृतिक गलत दी है अटेंडेंस। मेरा देख लो पहला वाला। हाँ सही है।
ठीक है। यस, कृतिक सही है अब। यू कैन लीव नाउ। बाय मैम। गुड बाय, थैंक यू सो मच। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। हेलो मैम। वर्क दिया है वो करना है आपको। मैम वो हमने किया हाँ, તો એમાં ઓલું 16 પછી કઈક આવતું જ નથી આગળ. ઓકે જોઈએ, ચલો અહીંયાથી જોઈએ. ઓકે 17 હું હેન્ડરાઇટિંગ બરાબર નથી કરતી, જવા દઉં છું. આ 36 થઈ જશે 72 એટલે 1 થી જ કરવું પડશે. હા 1 એટલે 34 ઓકે 34 આવે. ઓકે અને હવે 36 એટલે પાછું 1 હા, પાછું 1 એટલે 34, તો આ 2 એટલે 2. ઓકે પાછું જો પાછું રિમાઇન્ડર મળી એટલે પાછું આગળનો જે ડિવાઇઝર હતો એનાથી એને ડિવાઈડ કરો તો કેટલા થાય? ના સોરી 2 એટલે 1 અને ડિરેક્ટલી અહીંયા 17 લખી નાખો. ચાલો ઓકે 17 તો 0 0 મળી ગયું, તો આન્સર શું મળે? અચ્છા એટલે હા બરાબર બરાબર હા સમજાઈ ગયું. ઓકે 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 so you can leave now. Goodbye everyone. प्रिंस गलत दी है अटेंडेंस. प्रिंस